नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से प्रदेश भर में लगातार मेरा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खुद प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। सीएम ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में नीलोखेड़ी में भी बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली आयोजित हुई, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने पहुंचकर चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम सैनी विरोधियों पर निशाना साधना नहीं भूले। हैप्पी कार्ड 7 तारीख को सरकार ने क्या क्या काम किए हैं भाइयों। 6 जून को आचार संहिता हटती है। 7 जून को मैंने यहीं करनाल के अंदर एक कार्यक्रम किया कि हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उन्होंने दवाई लेने के लिए किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किसी को सामान लेने के लिए बाजार जाना पड़ता है, किसी को कहीं रिश्तेदारी में किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना पड़ता है। भाइयों, हमने हैप्पी कार्ड 7 तारीख को लोगों के बीच में यहीं पर दिया और 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में वो 1 साल में फ्री यात्रा कर सकेगा, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया और उसका लाभ लगभग 23 लाख परिवारों को, 84 लाख लोगों को हरियाणा प्रदेश के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 8 तारीख को हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के 50,000 युवाओं को और सरकारी नौकरी देने का मैंने घोषणा की और मैंने कहा कि हम 50,000 और युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। भाइयों, मैंने 9 तारीख को जो एक और निर्णय किया, ये भी बड़ा निर्णय था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एससी और बीसी समाज की धर्मशालाएं थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, उनको मैंने पंचकुला के अंदर एकत्र किया और उन सब के जो प्रमुख लोग थे उन सबको बुला करके एक समय के अंदर उनके बीच में बैठ करके 118 करोड़ रुपया उनके नवीनीकरण के लिए जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 10 जून को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाइयों 100-100 गज के प्लाट दे करके चला गया था, ना कागज थे ना कब्जा था, लोग घूम रहे थे। मैंने 10 जून को ये निर्णय किया, सोनीपत के अंदर बड़ा कार्यक्रम किया और बड़े कार्यक्रम के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में हमारे सभी मंत्रीगण उस कार्यक्रम के अंदर बीच में रहे और 20,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया और चिन्हित करके उनको मौके पर ही कागज भी दिए, कब्जा भी दिया। 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है, मैंने अधिकारियों को कहा कि ये हमने 100 गज के प्लाट ये 20,000 लोग जो घूम रहे थे उनको तो देने का काम किया है, परंतु जो और कुछ लोग बचे हैं जिनके पास 100 गज का प्लाट नहीं है, उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन खोला और आचार संहिता लग गई है। 8 तारीख के बाद ऐसे सब लोगों को 100-100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार कागज और कब्जे के साथ देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, बड़े गांव के अंदर जिस गांव की आबादी 10,000 से ज्यादा है, उस गांव के अंदर हमने ये निर्णय किया कि वहां पर 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, 17 जून को हमने एक और निर्णय किया। हमने निर्णय किया कि जिन परिवारों का 2 किलोवाट का कनेक्शन बिजली का था, ऐसे सब लोगों के हरियाणा प्रदेश के उसका सरचार्ज माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया और भाइयों, इससे हरियाणा प्रदेश के लाखों परिवारों को एक बड़ा लाभ हमारी सरकार ने देने का काम किया है कि जितना यूनिट वो खर्च करेगा
उतने का ही बिल आएगा। अगर वो 1 महीने में कहीं घूमने जाता है, 1 भी यूनिट खर्च नहीं करता, तो उसका बिजली का बिल 0 करने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। भाइयों, इसका मंथली मिनिमम चार्ज समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि मैंने 19 जून को एक और बड़ा कार्यक्रम जींद के अंदर किया। जो हमारे श्रमिक भाई थे, जब मैंने देखा कि उनकी बेटी के कन्यादान का पैसा रुका हुआ है, उनकी मजदूरी के टूल के पैसे रुके हुए हैं, ऐसे सब श्रमिकों को हरियाणा प्रदेश के जींद के अंदर मैंने एक बड़ा कार्यक्रम किया। और उस बड़े कार्यक्रम के अंदर हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों के खाते के अंदर जो उनका बेनिफिट का पैसा रुका हुआ था, 80 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ताकि किसी भी श्रमिक को बिटिया की शादी के समय कोई दिक्कत ना आए। और मैंने वहां पर एक और संकल्प लिया, अधिकारियों को कहा। उधर हरियाणा के जींद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर देर रात 1 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। टाटा मैजिक को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद टाटा मैजिक खड्डे में जाकर पलट गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घटना पर अफसोस जताया है। तो वहीं नरवाना सड़क हादसे को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी दुख जताया है। मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्रद्धालुओं की मौत का दुखद समाचार मिला है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। खबर अंबाला से है, जहां पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है। हरियाणा पूरे देश में पहला राज्य है जहां हमने 24 फसलों पर एमएसपी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री भी रहे, तब भी किसानों के लिए कुछ करके नहीं गए। हुड्डा बताएं कि हरियाणा में कब और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा फसलों पर एमएसपी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में सब नियंत्रण में है और साथ ही वहीं उम्मीद है कि नॉमिनेशन से पहले सभी पार्टियों की सूची आ जाएगी। हरियाणा में भी कब हमने दी है। हरियाणा में 24 फसलों की एमएसपी दी है और हरियाणा सारे देश का पहला राज्य है। उनका सा बताया तो सही, इनको तो बताया था तब भी, बनाया था तब भी ये कुछ करके नहीं गए। जो बुलडोजर वाली बात है, बुलडोजर को लेके चले जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी का घर इस तरह नहीं गिरा सकते। खासकर विपक्ष ने इसको लेके हल्ला किया था। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आएगी उसको देख रहे हैं, उसका अध्ययन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट मान्य हमारा जो है वो गाइडिंग फोर्स है, तो जैसा उनका। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई ने भी कमर कस ली है। एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कांग्रेस को जिताने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और छात्र नेताओं ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और आज का हमारा कैंपेन जो एनएसयूआई आज पूरे महीने के लिए जो अपना विधानसभा चुनाव के लिए जो कैंपेन करने वाला है, हम आज उसकी लॉन्चिंग के लिए आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी की अध्यक्षता में हमारी कांग्रेस की सरकार आ रही है और एनएसयूआई उसमें अपनी भाग को हिस्सेदारी को निभाते हुए अपना कैंपेन लॉन्च कर रहा है। और जो हमारे प्रदेश में दीपेंद्र जी के प्रति लोगों का रुझान है, छात्रों के जो उनके प्रति फैन फॉलोइंग है, उसको देखते हुए आज अपना कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, मेरी पहली वोट। और इसमें एक आप देख रहे होंगे, इसमें सबसे पहली लाइन है कि बात है भागीदारी की और हमारी जिम्मेवारी की।
इस लाइन का मतलब है कि हम छात्रों का क्या महत्व है। एज ए प्रदेश अध्यक्ष, जैसे हमने इस कैंपेन को बनाने से पहले भी, जैसे मेरे साथ मेरे जिलाध्यक्ष साथी बैठे, हम पूरे प्रदेश में घूमे, छात्रों के बीच में गए, तो उनसे बात हुई है, तो इसको उस चीज पर चर्चा करके हमने इसका नाम रखा है कि हमारी भागीदारी चुनाव में क्या है और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि ये सभी छात्रों की जिम्मेवारी कि वो ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो उनके लिए काम करे, ऐसी सरकार को वोट दें जो उनके लिए लड़ाई लड़े। तो बीती सरकार ने तो छात्रों के लिए कुछ किया नहीं, तो इसलिए हमने इसकी लाइन की स्टार्ट ही की कि बात है हमारी भागीदारी की, हमारी जिम्मेवारी की। और कैंपेन का नाम है मेरी पहली वोट, क्योंकि हम स्टूडेंटों से तो कॉलेज विश्वविद्यालय में सबसे पहले 50% स्टूडेंट ऐसे जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, जिनकी पहली वोट होगी। तो अपनी पहली वोट कांग्रेस पार्टी को जैसे हम छात्र क्यों दे रहे हैं, और हम भी ये कहते हो अपनी पहली वोट हमें क्यों दे। हमने उनसे भी पूछा क्यों दे रहे हैं, ये उनके पॉइंट है जो उन्होंने, जिस छात्रों ने हमें बताया कि वो अपनी पहली वोट हमें क्यों दे रहे हैं। और ये पूरे पॉइंट नहीं है, हमने जो एक कोर तरीके से जो मेन पॉइंट निकल के हैं वो रखे, और इसमें आगे और भी पॉइंट ऐड होंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो 5 पॉइंट हमारे पास पूरे प्रदेश से आए वो हमने ऐड किए। जैसे आप इसमें सबसे पहले देखोगे क्या कि अग्निवीर को लेकर, कि पूरे प्रदेश के एक एक विश्वविद्यालय की बात करें, एक एक छात्र की बात करें, उनका मानना है कि अग्निपथ योजना है ये बंद होनी चाहिए, निरस्त होनी चाहिए, और पुरानी भर्ती प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा सर ये होगा तो अपनी पहली वोट कांग्रेस को देंगे। तो इस चीज को लेकर दूसरी आप बात करोगे, इसमें एक ये होता है महिला सुरक्षा को लेकर। छात्रों के पास आप देख रहे पूरे प्रदेश में महिलाओं के कितने अत्याचार बढ़ रहे हैं, छात्राएं होती उनके साथ कहीं पे भी कोई सुरक्षा नहीं है। कॉलेजों की बात करें, प्रॉपर कैमरे नहीं लगे हुए। तो इस चीज के लिए उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए, कि उनकी मांग है, जैसे छात्रों की मांग है, और हम भी इस चीज का, और ये मांग भी मैं बताना चाहूंगा, इसके भी तीसरी मांग इसमें आप देखोगे कि हमारी मुख्य रूप से है कि पक्की नौकरी, और हर छात्र चाहता है उनकी नौकरी, पक्की नौकरी मिले उन्हें, और इसके ऊपर उनके साथ साथ कि पेपर लीक ना हो। तो ये हमारा मानना है, ये हम वादा भी करते हैं कि कांग्रेस सरकार आते ही उन्हें पक्की नौकरी मिलेगी और पेपर लीक भी नहीं होगा। अगर इसमें देखोगे किसानों को लेकर, कि आप देखोगे जो सरकारी विश्वविद्यालय बड़े बड़े, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमडी, वहां पे गया, वहां पे मुख्य रूप से हमें स्टूडेंट मिले जिनका ये कहना था कि अभी अभी पता भी एमडीयू में अभी थोड़े टाइम पहले फीस वृद्धि हो गई थी। तो उधर अंबाला में टांगरी नदी का पानी ओवरफ्लो होकर रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसके बाद इलाके के लोग आधी रात परेशान होते दिखे। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी इलाके का जायजा लेने पहुंचे और अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने के आदेश दिए। और साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने कहा कि पानी आने के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेफ्टी है जो यहाँ पर, जो हमारे रेलवे के जो नीचे अंडरग्राउंड था वहां से पानी आ गया है। ये तो 3-3 फुट पानी आ गया पूरे इलाके में, आप देख लो जाके। तो क्या पानी आ रहा है? कारण तो ये है जी, जो अंडरग्राउंड भी जो बना है उसकी वजह से, क्योंकि पहले मेरा ख्याल पता लगा था कि यहाँ पर केस चल रहा था इसको रुकवाने के लिए, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की, तो उसके ये रुका नहीं है। अब बनाने मेरी मंत्री जी हमारे बात जो आए थे, हमने भी अपनी मांग रखी है कि इसको बंद कराकर यहाँ पर ऊपर पुल बनाया जाए। और ये विक्टर सेक्शन के जो फ्लैट है और घसीटपुर गाँव, ये सारा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। प्रशासन और सरकार दोनों ने जो शहर के लिए इसको लिंक रोड बनाया था, पहले लोगों ने विरोध भी किया था, ये सेक्टर वालों ने विरोध किया, घसीटपुर वाले तो रेल की लाइन पे बैठ के थे ताकि ये ना बने कि पानी से डूब जाएगा। वहीं से सारी पानी की मार हुई है और यह आगे भी होगी। सर ये पानी कौन सा आ रहा है यहाँ? ये टांगरी नदी का पानी आया, 6 बजे का पानी चला है। सरकारी अमले से बात हुई है, वो एसडीएम साहब और अफसरों को हमने फोन किया पर किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी फोन पे भी आपकी अधिकारियों से बात नहीं, मैं कर जैसे ही मुझे पता लगा वैसे मैंने सबको कहा। मैं पहले उधर महेशनगर साइड पे मैं टांगरी देख के भी आया, तो लोगों ने बताया जी 3-3 फुट उतर गया, पानी उतर रहा है। तो फिर मैं घर चला गया। फिर अभी जब इनका आया, इनका तो आज तक कभी आया नहीं पानी। हमारी तो जिंदगी बीती है यहाँ। कोई ब्रीच है या क्या कुछ पता लगता है? बिना देखे नहीं क्या है, मैंने अधिकारियों को कह दिया। यहाँ आने से पहले भी अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे, क्योंकि ये पहली बार है कि जब इस इलाके में पानी आया हो। और यह
आगे बढ़ते हैं। नांगल चौधरी थाना के अंतर्गत आने वाले गांव बुडवाल में दो युवकों द्वारा एक युवक पर देसी कट्टे से गोली चलाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गोली युवक के पेट को छूकर निकल गई। इस बारे में पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांव बुडवाल में युवकों की आपसी रंजिश में एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी। इसमें विकास नामक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि तीनों युवक की 2 साल पहले खेल के मैदान में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद से अमित और भीम सिंह विकास से रंजिश रखने लगे थे, जिसके चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ऐसा है जी, ये विकास लड़का है बुडवाल का, और 2 लड़के और हैं, अमित व भीम सिंह। इनका 2 साल पहले आपस में ग्राउंड के अंदर खेलते वक्त झगड़ा हो गया था। वो लड़के उसी बात की रंजिश रखते हुए इसके साथ झगड़ा वगैरह करते थे। कल रात को 9:30 के बाद ये लड़का विकास जो है अपना घूमने के लिए खाना खाकर बस स्टैंड की तरफ आया था। ये दुकान के सामने बैठा हुआ था। उसी दौरान ये दोनों लड़के अमित और भीम सिंह बाइक लेके आए। वहां उन्होंने ठंडा लिया। ठंडा लेने के बाद सर मैं शाम को खाना खाने के बाद घूमने के लिए बस स्टैंड की तरफ गया। वहां जाने के बाद एक दुकान पर बैठ गया मैं। फिर वो 2 लोग आए, अमित और भीम सिंह। उन्होंने आते ही पहले तो दुकान पर गए। दुकान पर जाने के बाद मेरे साथ एक ने हाथापाई शुरू कर दी और दूसरे ने फिर कट्टा निकाला। कट्टा निकाल के मेरे ऊपर एक फायर कर दिया। गोली मेरे शरीर पेट में लगी, फेफड़े से नीचे शुक्र निकली है ज्यादा। पहले से कोई झगड़ा था हमारा ग्राउंड में खेलते टाइम। पहले झगड़ा था 1-1.5-2 साल पहले। चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर रंजीत सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। कांग्रेस में जाने की अटकलों पर लगाया विराम। कांग्रेस में जाना सिर्फ एक अफवाह, चौटाला की तरफ से कहा गया है। मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा हूं, रंजीत चौटाला की तरफ से बयान आया है। कांग्रेस में जाने की जो अफवाह बताया है उन्होंने। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। कांग्रेस में जाने की अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने इन खबरों को अफवाह बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर हमारे विशेष संवाददाता हरविंद्र यादव फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हरविंद्र, क्या कुछ जानकारी है? मतलब जो खबरें तूल पकड़ रही थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं रंजीत चौटाला, उन्होंने उस अफवाह पर जो है कहीं ना कहीं विराम लगा दिया है। गौरव, अगर सुबह से ही देखें तो हरियाणा में भाजपा के जो बिजली मंत्री रहे पूर्व में रणजीत चौटाला, उनको लेकर लगातार इस बात की जो खबरें थी लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही थी कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी एक्सक्लूसिव बातचीत हमने उनसे की। उन्होंने साफ तौर पर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं भाजपा में रहूंगा और भाजपा ने मुझे पूरा मान सम्मान दिया। क्योंकि गौरव, इस चीज को समझना होगा। लोग इस बात का कयास लगा रहे थे कि बिजली मंत्री कहीं ना कहीं संपर्क में है, दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं, उनकी टिकट कटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इन चीजों को लेकर एक अफवाह टाइप की चीजें जो थी वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी। और अब इन सभी अफवाहों पर जो है विराम यहाँ पर लगा दिया गया है। क्योंकि रणजीत चौटाला की अगर बात करें तो रानिया से 2019 में वो निर्दलीय विधायक बने थे और 2024 में लोकसभा चुनाव से भी पहले वो भाजपा में शामिल हुए थे। इसको लेकर तमाम प्रकार की खबरें चल रही थी, लेकिन इन तमाम खबरों के ऊपर अभी उन्होंने पूरा विराम लगाया और बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अब कांग्रेस में नहीं जा रहे हो, भाजपा में रहेंगे। तमाम जो भी चीजें थी उनका उन्होंने खंडन किया और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि एकमात्र अफवाह है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जी, तो आने वाले समय में जो है क्या ये जो है चुनावी मैदान में एक्टिव नजर आते हुए दिखाई देंगे? जिस तरीके से जो खबरें फैल रही थी, जो रूमर्स सोशल मीडिया के माध्यम से फैलते हुए नजर आ रहे थे, उन पर किस तरीके से उन्होंने नजर रखी हुई थी? क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से देखने को मिली? ये बिल्कुल साफ तौर पर जब उनसे बातचीत की गई थी उन्होंने साफ तौर बताया कि मैं भाजपा में रहूंगा। ये तमाम प्रकार की फैलाई जा रही है। इस चुनाव के टाइम में इस प्रकार की चीजें स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं मुझे अगर बात करें, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि भाजपा ने मुझे पूरा मान सम्मान दिया, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो है वो मात्र एक अफवाह, और अफवाह पर उन्होंने पूर्ण विराम लगाते हुए साफ तौर पर इन चीजों को क्लियर किया है कि वो पार्टी को छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के अंदर जो उनको है वो मान सम्मान पूरा गौरव मिला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हरविंद्र आपका। फिलहाल अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। करनाल में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन जो है बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि करनाल के सेक्टर 12 स्थित
K3C मॉल में जो है बदमाशों ने घुसकर जो है आतंक मचाया है। मूवी देखने आए एक परिवार पर चाकू लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के दौरान एक युवक बुरी तरह से जो है घायल हो गया। आपको बता दें कि पूरे मॉल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं घटना की सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को घायल अवस्था में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ आगे की जांच लगातार करती हुई नजर आ रही है। इवेंट आया था हमारे पास जिसमें बताया था कि किसी लड़के को चाकू मार दिया है, तो उसको तो ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा दिया है। बाकी अभी आईओ साहब आ गए हैं तो आगे वो कार्रवाई करेंगे। तो चाकू लगा है उसको? हाँ लगा है चाकू। तो और कितने लोगों को लगी है चोट? नहीं अभी तो ये कुछ पता नहीं, अभी तो आए हैं, अभी देखते हैं किस किस को लगी है। और घायल को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हाँ फिल्म देखने आए थे वो। फिल्म के अंदर ही झगड़ा हुआ? अंदर ही झगड़ा हो गया। उन्होंने बाहर से बंदे बुलाए और वो मारपीट चालू कर दी। कितने लोग थे वो? सर 3 से 4 लोग थे वो अकेला कपल था अंदर कपल और एक उनके साथ छोटा बच्चा था और वो कोक में ही ड्रिंक लेके आए थे सर। 6-7 बदमाशी को बता रहे हैं, बुलाए उन्होंने? हाँ जी सर। अंदर आके उन्होंने पिटाई करी? कितने लड़कों को मारे चाकू? सर एक लड़के को चक्कू ज्यादा लगा है, वो ट्रॉमा सेंटर में। भी उनकी तरफ से भी कोई गलत शब्द बोले गए होंगे तभी झगड़ा हुआ या नहीं? नहीं वो अब्यूसिंग कर रहे थे, तो बस उनको पता नहीं क्या हुआ, एकदम उनको ड्रिंक ज्यादा चढ़ी, उनको मूवी देख के उनको अंदर भी गांधी आ गए, उन्होंने लड़के बुला के मारना चालू। फिल्म कौन सी थी? गांधी 3 सर। गांधी 3 फिल्म चल रही थी, आप देख हाँ जी सर। उसी में आपके साथ ही कितने लोग थे आप? सर हम टोटल 6 लोग थे, 2 बच्चे थे सर, एक बच्चे ये था और एक इससे भी छोटा है। क्या हो जाता? तो कोई सुरक्षा तो है ही नहीं यहाँ पे। है ही नहीं, इनकी जो गार्ड्स हैं उनका तो कुछ है ही नहीं। भाग जो यहाँ से, नहीं तो आपको जान से मार देंगे। अगर हम भागने के लिए तो यहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखे हुए हैं? ऐसी कर लेते हैं। कोई दुश्मनी है? कोई पहचानते नहीं थे। और क्या करने आएंगे? कितने लोग थे आप? 2 ही थे? हम तो 2 यानी कि 4 जाने थे, एक बच्चा था यानी कि 2 बच्चे थे। तो क्या है मतलब उन्होंने बंदे बुलाए, हमारे पे ऊपर अटैक करवा। फिल्म के अंदर ही झगड़ा हुआ? फिल्म के अंदर ही। रहने वाले कोई पहचान हुई उनकी? ना वो सिर्फ गाड़ी नंबर नहीं, सारी वीडियो बनी हुई है वहाँ पे। वो वहाँ पे अंदर रोड पड़ी थी ना, और एक चक्कू ले रहे हैं, वो रोड मारी हमारे को, मेरे को जैसे टांग पे और यहाँ पे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।